मामा, बहुत गर्मी है, प्लीज आप कोई पंखा क्यों नहीं ले आती। इतनी गर्मियों में ना तो बाहर जाया जाता है और हमारे घर में तो कोई पंखा भी नहीं है, ना ठंडी हवा वाला ना ही गर्म हवा वाला। आप प्लीज जाए ना, किसी से कोई पंखा ले आए। रात को बहुत गर्मी होती है, मैं नहीं सोऊंगी यहाँ पर। मुझे सर्दी में सोना है, मुझे नहीं गर्मी पसंद मम्मा, प्लीज ना। ऐसे ही रानो चिड़िया परेशान होती है। अच्छा बेटा, मैं कुछ करती हूँ, आप दोनों सब्र करो। गर्मी तो मुझे भी बहुत लगती है, मगर हमारे पास इतने पैसे नहीं कि पंखा खरीदे। कानू जी, ये गंदा सा पंखा आप जाकर कबाड़ी वाले को दे दे और मुझे आप कूलर पंखा ले दे। इसकी तो हवा भी नहीं होती और ये खराब हुआ पड़ा है, इसे बनवाने में भी अलग पैसे लगते हैं। अब आप जाए, उतने पैसे ज़ाया करने की बजाय कूलर नया ले दे मुझे। मुझे अभी नींद आ रही है। हाँ हाँ गौरी, ले दूंगा ले दूंगा। अभी मेरे पास कूलर के भी पैसे नहीं है। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि इस खराब पंखे को भी मुरम्मत करवाऊँ। अभी तुम कुछ दिन रुक जाओ, अभी गुजारा कर लो। कुछ दिन गुजरते हैं तो मैं कोई जुगाड़ लगाता हूँ, फिर हम इसी पंखे को ही ठीक करवाएंगे। ऐसे में बाहर नानो चिड़िया आती है। गौरी बहन, क्या आपके पास कोई पुराना पंखा है तो मुझे दे दे, मेरे बच्चे गर्मी में तड़प रहे हैं। प्लीज़ अगर कोई है तो प्लीज़ दे दे मुझे। गौरी कहती है, ना रानो बहन ना, मेरे पास तो कोई पुराना पंखा नहीं है। इतने में अंदर से कानू की आवाज़ आती है। गौरी गौरी, रानो बहन को अंदर ले आओ, अंदर बुलाओ रानो बहन को, मैं इनको पंखा देता हूँ। आओ रानो बहन, जल्दी से अंदर आ जाएं आप। ऐसे ही रानो अंदर आ जाती है। रानो बहन, आपको मैं पंखा देता हूँ, ये रहा हमारा पंखा, आप ले जाएं, आराम से सोएं पंखे पे और ठंडी ठंडी हवा ले। ऐसे में गौरी कहती है, कालू जी क्या हो गया है आपको। अरे गौरी, समझा करो ना बात को। रानो बहन तो हमारी हमसाई है। रानो बहन, मसला ये है कि ये पंखा थोड़ा ख़राब है, आप बंटी कबूतर के पास ले जाओ और वो आपको ठीक कर देगा। थोड़े पैसे लगेंगे, फिर आप आराम से हवा लेना इस पंखे की और मज़े से आपके बच्चे भी नींद करेंगे। बहुत ही ठंडी हवा देता है हमारा ये पंखा, आप ले जाए इसे। ऐसे ही रानो बंटी कबूतर के पास ले आती है। बंटी भाई, ये पंखा प्लीज़ मुझे ठीक कर दे आज के आज, मुझे बहुत ज़रूरत है, मेरे बच्चे गर्मी में तड़प रहे हैं बहुत। ऐसे में बंटी पंखे को देखता है। रानो बहन, ये तो बिल्कुल कबाड़ हो चुका है पंखा, इसकी मोटर भी जल चुकी है और अंदर से तारें भी ख़राब है। चले आप कहती हैं तो मैं कोशिश करके बनाता हूँ, आपके बच्चे गर्मी ना मरे, इसलिए मैं नई मोटर लगा देता हूँ। ऐसे ही बंटी उसे बनाने लगता है। थोड़ी देर गुजरती है कि रानो चिड़िया का पंखा तैयार होता है। अरे रानो बहन, ये रहा आपका पंखा, अब ये बिल्कुल तैयार है, ले जाओ। मामा, कितनी ठंडी हवा आ रही है ना पंखे से, बहुत ही मज़े की हवा है। मुझे ये ठंडी हवा में सोना बहुत पसंद है। जग्गू, मैं आज आगे सोऊंगी, आप आज पीछे सोना। कल को हम बारी बारी किया करेंगे ऐसे, फिर हम रोज़ ठंडी हवा लेंगे और ठंडी हवा में आगे आगे सोया करेंगे। ऐसे में मामा को कहते हैं बच्चे, मामा मुझे नींद आ रही है। हाँ बेटा, सो जाओ, अब तो ठंडी हवा में नींद आएगी आपको। अच्छी अच्छी नींद करो मेरे प्यारे बच्चों, इतनी गर्मी में आपने बर्दाश्त किया, अब चलो पंखा आ गया है, सो जाओ। अरे कालू जी, कब लाएंगे, मुझे लगता है वो रानो पंखा बनवा कर ले आई है। मैं जाकर देखाऊं क्या पंखा बन गया है, तो आप जाएं और वापस ले आए पंखा, मुझे नींद नहीं आ रही ऐसे गर्मी में। अरे गौरी, थोड़ा सब्र करो, तुम जाकर ऐसा करो, देखाओ कि पंखा बन गया है और अगर ठीक चल रहा है तो बताना मुझे, फिर मैं अपना पंखा वापस लाऊंगा। आज की रात उनको ठंडी हवा में सोने दो, आखिर उसने अपने पैसे भी भरे हैं बनवाने में।
ऐसे ही गौरी के पास अगले दिन कालू आता है। अरे रानू बहन, मेरा मामा आया है, क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए पंखा दे सकती हैं? मेरे मामा को गर्मी लगी है। हाँ हाँ कालू भाई, क्यों नहीं। वैसे भी ये आपकी वजह से ही पंखा मुझे मिला है और मैंने इसको मुरम्मत करवाया, वरना ये ठंडी हवा कैसे आती। आप ले जाएं, शाम को मैं ले जाऊंगी आपके घर से। अरे वाह कालू जी, आपने तो बहुत अच्छा किया है, इस रानो को सबक सिखाया, ऊपर से पैसे भी उसके लगे और हमारा पंखा भी वापस आ गया। अब हम तो रात को सुकून की नींद सोएंगे। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है अपना पंखा बनवा कर। मम्मा, पंखा कहाँ गया है? हम तो खेलने गए थे। आपने पंखा किसको दे दिया? बहुत गर्मी है मम्मा। जाए, शाम भी होने वाली है, प्लीज जाए ना, आप मेरे लिए पंखा लेकर आए। हाँ बेटा, जाती हूँ, अभी पंखा लेकर आती हूँ कालू भाई से। बस थोड़ी देर रुक जाओ, शाम होते ही ले आती हूँ। कालू ने कहा था शाम को ले जाना। आप फिक्र ना करो, कालू अंकल के घर मेहमान आए हैं, जाती हूँ शाम को। ऐसे ही थोड़ी देर गुजर जाती है और सूरज भी ढलना शुरू हो जाता है। मम्मा चिड़िया पंखा लेने के लिए कालू भाई के घर जाती है। कालू भैया, आपके मामा चले गए हैं, अगर पंखा फ्री है तो प्लीज मुझे पंखा तो दे दे। मेरे बच्चे रो रहे हैं, उनको बहुत गर्मी लगी हुई है। असल में बहुत गर्मी है ना। अरे कौन सा मामा, कौन सा तुम्हारा पंखा? ये पंखा मेरा है। मेरा मूड बदल गया है, मैं नहीं देता तुम्हें अपना पंखा। जाओ जाओ, यहाँ से चली जाओ और मुझे दोबारा मत नजर आना मेरे घर के पास। मेरे पंखे पे नजरें मत जमाओ, जाओ यहाँ से। कालू भाई, मेरे पैसे, सारे पैसे लगे हैं, मैं नहीं चला सकती तो आप भी नहीं चला सकते ये पंखा। मेरी जो भी जमा पूंजी थी सारी इस पंखे पे लगी है, आप ये सब नहीं कर सकते। रानू चिड़िया जा रही थी घर के वहां पर हरियाली आती है, उसे सारा माजरा सुनाती है। अरे ये तो बहुत गलत हुआ, कालू ने गलत किया। मैं माँ के घर जा रही हूँ महीने की छुट्टियों पे, आप उतनी देर मेरे घर जाकर सोया करे। मेरा एसी भी है, 2 है एसी, फ्रिज भी है ठंडा पानी वाली, आराम से जाए। उधर दूसरी तरफ कालू पंखा चला रहा था कि करंट लगता है। कालू जी, ये क्या हो गया है? आय है कालू जी, सारा घर हमारा जल भुन गया है, पंखे का तो सत्यानाश हो गया, सारा सड़के सवा हो गया है। जहाँ कहाँ पंखे, स्विच, हर चीज में से धुआं निकलना शुरू हो गया था। गौरी बहुत रो रही थी। अरे कालू जी, आपको झटका लग गया है, पीछे हो पीछे, बहुत ही ज्यादा तेज आग लग रही है, ऐसे ही पूरा घर जलने लगता है और इन्हें सबक मिलता है। दूसरी तरफ रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया और अपने बेटे जग्गू के साथ सुकून की नींद सो रही थी। एसी पे सुकून की नींद से सारे परिवार सो रहा था। प्यारे बच्चों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। बाय बाय प्यारे बच्चों।